नमस्ते। हाय हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, जहाँ रितु अपने पिता के साथ बैठकर अपनी कहानी के बारे में बात कर रही होती है। जहाँ रितु के पिता रितु को समझाने की कोशिश करते हैं कि ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी क्या है, ये जानना ज़रूरी है। बहुतों के लिए ज़िंदगी बस एक मजाक है। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो उम्र से पहले बाइक चलाते हैं। वो बाइक क्यों चला रहे हैं उनको भी नहीं पता, बस उन्हें मज़ा आता है इसलिए वो करते हैं। लेकिन वो माँ बाप जो उस बच्चे के होते हैं वो कभी इस बारे में नहीं सोचते कि कल को मेरा बच्चे के एक्सीडेंट हो गया, माइनर है, और अगर मर गया तो क्या होगा। कोई किसी के लिए भी जिम्मेदारी नहीं लेता। और कभी कभार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने जिम्मेदार बनने की कोशिश करते हैं कि उस जिम्मेदारी के बोझ के तले खुद अपने आप को भूल जाते हैं। कभी खुद को इतना सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए कि खुद को भूल जाओ, और कभी खुद को इतनी भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए कि पूरी दुनिया को भूल जाओ। खुद के लिए जीना ज़रूरी है, लेकिन दूसरों को समझना भी ज़रूरी है। तुम क्या देखती हो, क्या सोचती हो, क्या जानती हो, इससे ज़्यादा ज़रूरी है तुम कितनी चीज़ों को समझने के बारे में क्यूरियस हो। आज की डेट में कोई किसी को ना सुनना चाहता है, ना समझना चाहता है, ना कोई किसी को देखना चाहता है, ना कि कोई किसी की बात को उतनी अहमियत देता है। बच्चे बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते, बड़े बच्चों को समझना नहीं चाहते, कोई किसी के लिए नहीं खड़ा होना चाहता। कोई अगर मर भी गया तो कोई किसी को बचाने नहीं आता, कोई किसी के लिए खड़ा नहीं होता। क्यों है ये सारी प्रॉब्लम्स? क्यों लोगों में इंसानियत ख़त्म हो गई है? क्यों लोग इंसान होकर भी इंसानियत को ज़िंदा नहीं रख पा रहे हैं? क्या ये इतना ही मुश्किल काम है क्या ये इतना मुश्किल काम है कि लोग खुद से ज़्यादा किसी और के बारे में सोचना ही नहीं चाहते? बेटा, तुम्हें ये समझना होगा कि तुम जो किताब लिख रही हो, खुद से प्यार करो। आखिर क्यों कोई खुद से प्यार करेगा? क्या ज़्यादातर लोग जो कहते हैं कि हम खुद से प्यार करते हैं, क्या वो वास्तविक में खुद से प्यार करते हैं? रितु के पिता रितु को कई घंटों तक लाइफ एंड हैप्पीनेस के बारे में बहुत कुछ कह रहे होते हैं। रितु चुपचाप अपने पिता की हर बात सुन रही होती है। आखिर में वो अपने पिता से पूछती है, मुझे बताइए, क्या आप अपनी ज़िंदगी से खुश हैं या दुखी? जहाँ रितु के पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं, जो मैंने तुम्हें सिखाया वही सवाल तुम मुझसे पूछ रही हो। हाँ, क्योंकि मुझे जानना है। ये कहना मुश्किल है एक शब्द में, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं आज और इस पल में खुश हूँ। क्योंकि पहले मैं थोड़ा परेशान था, क्योंकि मेरी इकलौती बेटी बीमार थी, तो मैं थोड़ा परेशान रहता था। पर मैं जानता था कि अगर मैं हार मान लूँगा तो मेरी बच्ची का क्या होगा। ये सोचकर मुझे अलग सी हिम्मत आती थी। इसलिए मैं अपनी बेटी को हमेशा चाहता था कि उसे मैं ये समझाऊं कि वो मेरी कमज़ोरी नहीं है, या वो मुझ पे बोझ नहीं है, बल्कि वो मेरी ताकत है। अगर वो ना होती तो शायद मैं इतना खुश आज ना होता। इसलिए कभी कोई किसी की ज़िंदगी में होता है तो ज़रूरी नहीं कि वो उसके लिए दुखी या परेशानी खड़े करे, बल्कि शायद वो इकलौती वजह होती है जिसकी वजह से इंसान ज़िंदा रहता है।
या खुश रहता है। क्या पता कल हो सकता है वो इंसान उसकी खुशी की वजह बन जाए। जैसे आज मैं खुश हूँ मेरी बेटी के साथ उसकी किताब के ऊपर इस तरह से बात करते हुए। मेरी बेटी ने आज तक कभी अपनी किताबों के बारे में मुझसे बात नहीं की, मुझसे कोई राय नहीं ली, लेकिन आज पहली बार मेरी बेटी ने मुझसे राय ली। ये मुझे बहुत ज़्यादा खुशी और गर्व का पल लगता है। शायद मेरे लिए ये पल मेरी आज की खुशी को बयां ही नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं आज इस पल में बहुत खुश हूँ। शायद ज़िंदगी हमेशा खुशी नहीं देती है, लेकिन हमेशा दर्द भी रहे ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी बस ये है कि हम जीना ना छोड़ें, हर हाल में ज़िंदगी से मुंह ना मोड़ें। ज़रूरी ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, परिस्थितियाँ अच्छी हो या बुरी, हम कभी हार ना माने। इस दुनिया में कितने लोग हैं जो परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देते हैं और सुसाइड जैसे हरकतें करते हैं। अरे क्या हुआ अगर माँ बाप ने तुम्हें पढ़ने नहीं दिया, या क्या हुआ अगर माँ बाप ने तुम्हें पढ़ने के लिए फोर्स किया। तुम उनकी सुनो लेकिन अपनी भी करो। क्या हुआ अगर तुम्हें ये नहीं मिला तो? क्या हुआ अगर तुम बड़े किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए? क्या हुआ अगर तुम्हें आईआईटी या नीट जैसी एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं किए? क्या हुआ अगर तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो? क्या फ़र्क पड़ता है अगर तुम्हारे मार्क्स कम आ गए तो? क्या ये ज़िंदगी में इतना मायने रखता है? तुम्हारी ज़िंदगी से भी ज़्यादा। ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ मायने रखना चाहिए हर इंसान के लिए, और दूसरे इंसान के लिए भी, सामने वाले की खुशी। मानता हूँ कि फोर्स करना चाहिए बच्चों को कुछ चीज़ों में, लेकिन हर चीज़ में फोर्स करना सही नहीं होता है। कई बार बच्चों को ज़्यादा प्रेशराइज़ करने से बच्चे परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अपनी बेटी को ज़्यादा किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज़ ना करूं, लेकिन मैं जानता था कि थोड़ा प्रेशर उसके लिए ज़रूरी है, लेकिन उसकी माँ ने मुझे ऐसा करने नहीं दिया। इस सब में ना तो मेरी गलती थी ना ही उसकी गलती थी। हम बस अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट कर रहे थे, हर हाल में उसे खुश देखना चाहते थे। कई बार लगा कि हमारी बच्ची हमारी सिचुएशंस को नहीं समझेगी, लेकिन मैं खुश था कि वो ज़िंदा है और आज वो मेरे साथ बैठी है। जहाँ रितु बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है और आंखों में आंसू लिए अपने पिता से गले लगते हुए कहती है, माफ़ कर दीजिए पापा, मैंने आपको गलत समझा। मैं जानती थी, पर कहीं ना कहीं मैं ये सब जानती थी, पर मैं कोई बात नहीं बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम जानती हो कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे कितना प्यार करते हैं, पर तुम्हारी गलती नहीं है। ये तो बस हालात थे, और यही चीज़ हर किसी को समझने की ज़रूरत है। रोना बंद करो और ज्ञान की बातें अच्छे से दिमाग में घुसाओ। अच्छा बोलिए, मैं सुन रही हूँ। तो सुनो, लोग हमेशा अच्छी और ज्ञान की चीज़ों से दूर भागते हैं। जब भी कुछ सीखने को कहो वो भाग जाते हैं। गलती उनकी नहीं है, बात इतनी सी है कि वो खुद से भाग रहे होते हैं, सच्चाई से और खुद से भी। अपनी ज़िंदगी की सच्चाई को एक्सेप्ट ना कर पाना भी एक प्रॉब्लम है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी ज़िंदगी की सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अगर वो हार गए हैं तो उस हार को एक्सेप्ट नहीं करते, और अगर कोई जीत गया है तो भी वो जीत कर भी हारा हुआ महसूस करता, दुखी होता है। क्यों?
क्योंकि उसके 2 मार्क्स कम आए हैं। 2 नंबर के लिए वो रो रहा है, जबकि वो बहुत अच्छे मार्क्स से पास आउट हुआ है। पता है, मेरे बैच में भी एक लड़का था। वो लड़का टॉपर था, और उसके बावजूद भी उस टॉपर को इस बात का रोना था 10 में कि उसके 2 मार्क्स कम आए थे मैथ में। अरे यार, मैथ में तो रो रो के हम लोग नंबर निकालते हैं, लेकिन फिर भी उसे रोना आ रहा है क्योंकि उसके 2 मार्क्स कम है। हद है यार। तो मैं उसके तो आपने उसे क्या कहा? मैंने उसे कहा कि यार, तुझे इतना रोना क्यों आ रहा है? तू तो टॉपर है, तू टॉप किया है। बोलता है मेरे 2 मार्क्स कम है। अरे 2 मार्क्स के लिए कौन रोता है यार? मेरे तो यहाँ 50 मार्क्स भी बहुत मुश्किल से उठाने मुश्किल हो जाते हैं। कम से कम इतना तो आया, उसमें भी मैं खुश हूँ। और वो बेचारा रो रहा है जबकि वो टॉपर है। इसलिए ज़िंदगी को समझना बहुत ज़रूरी है। हर कोई हर तरह से ज़िंदगी को नहीं देखता। तुम सोचोगे कि तुम्हारे हिसाब से लोग देखेंगे दुनिया को, तो ऐसा नहीं होगा। दुनिया हर कोई अपने अपने हिसाब से देखते हैं, और हर किसी का नज़रिया अलग होता है। इसलिए हर इंसान ज़िंदगी को अलग तरीके से देखता है, इसलिए ये दुनिया ऐसी है। वरना भगवान हर किसी को एक जैसा बनाता। हर कोई एक जैसा नहीं सोच सकता, इसलिए हर किसी की अलग अलग खासियत है। किसी को डांस करना अच्छा लगता है तो किसी को गाना, किसी को म्यूज़िक अच्छा लगता है तो किसी को सोना अच्छा लगता है। हर किसी की अपनी चॉइस होती है, अपनी डिसीजंस होते हैं, पर सब में एक चीज़ कॉमन होना चाहिए, वो है ज़िंदगी से प्यार करना। खुद को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करना, लोगों की मदद करना, लोगों को खुश देखना और उस खुशी में सुकून ढूंढना। लोग कभी भी दूसरों की खुशी से खुश नहीं होते। कितना भी सामने वाला कर ले, फिर भी सामने वाला कभी खुश नहीं होता, बल्कि वो दुखी हो जाता है इस बात से कि सामने वाला खुश क्यों है। वो उसकी खुशी से इतना नाखुश हो जाता है कि वो उसकी खुशी को नज़र लगाने से पीछे नहीं हटता, या उसके साथ बुरा करने से पीछे नहीं हटता। जबकि उसकी ज़िंदगी में दुख नहीं है, बस वो दुखी इस बात से है कि सामने वाला खुश है। समझी? समझ रही हूँ पापा, आपकी हर बात समझ रही हूँ, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपनी कहानी को एक अच्छे मुकाम पर ले जाऊँ और उसे एक अच्छी एंडिंग दूँ। अच्छी बात है। वैसे तुम्हारी माँ अभी तक नहीं आई। माँ आती होगी, वो देखिए आ रही है, आधी अधूरी भीगी हुई। हाँ, अरे तुम तो पूरा भीग गई। हाँ, तो इतनी बारिश हो रही है, ये लीजिए सब्जियाँ पकड़िए। हाँ, मैं सब्जी लेकर अंदर जाता हूँ, तुम चप्पल खोल के अंदर आ जाओ। हाँ, पूरी भीग गई हूँ मैं। रितु के मम्मी पापा दोनों ही अंदर आते हैं। रितु के पिता जहाँ सब्जी लेकर अंदर आते हैं, वहाँ रितु की माँ चप्पल खोल अपने कमरे में जाती है कपड़े बदलने के लिए। जहाँ रितु उठकर आती है, और आते हुए घर के अंदर वो सोच रही होती है अपने पिता के कहे हुए हर बात को, और समझने की कोशिश करती है कि उसे किताब में आखिर लिखना क्या चाहिए। ये किताब कैसी होनी चाहिए जिससे लोगों को ज़िंदगी और खुशियों के बारे में समझ आए। वो किताब कैसी होनी चाहिए जैसे लोग खुद से प्यार कर सके और लोग अपनी अंदर इंसानियत को जगह दे सके। वो ये सोचते हुए आती है और अपने मम्मी पापा दोनों को आवाज़ देकर कहती है, क्या मैं आपके लिए कॉफ़ी बना दूँ? जहाँ उसके मम्मी पापा दोनों एक सुर में कहते हैं, हाँ जल्दी से बना दो, ठंड लग रही है। रितु उनकी बात सुन कॉफ़ी बनाने के लिए चली जाती है। वो गैस चलाकर कॉफ़ी बना ही रही होती है जब वहाँ उसके
पिता उसके पास आते हैं और कहते हैं, मैं बना दूँ? नहीं, मैं बना लेती हूँ। आप बताइए, क्या और भी कुछ जानना है तुम्हें? हाँ, जानना तो था, लेकिन अगर आप नहीं बता सकते हैं तो कोई बात नहीं। क्या जानना है बताओ? अभी तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। जब मैं कहानी लिखते हुए कहीं अटक जाऊंगी ना, तब मैं आपसे पूछ सकती हूँ। बिल्कुल, कोई भी सवाल हो तो मुझसे पूछना, मैं तुम्हें हर सवाल का जवाब दे दूँगा। पक्का? प्रॉमिस? हाँ बाबा, प्रॉमिस। ठीक है, मैं आपसे जब भी सवाल होगा मैं आपसे पूछ लूँगी। ठीक है? ओके मेरी प्यारी बच्ची, अब मेरी कॉफ़ी दो। हाँ हो गई है पापा, दे रही हूँ। अरे ठंड लग रही है। सच में? आप इतने कमज़ोर कब से हो गए? थोड़ा बूढ़ा हो रहा हूँ पापा, कमज़ोरी तो होगी ना। रितु को ये बात सुन थोड़ी सहम सीख जाती है कि अब मेरे पिता कमज़ोर हो रहे हैं। और फिर रितु अपने पिता की तरफ देखती है और कहती है, आपको कोई और तकलीफ़ तो नहीं हो रही है? जहाँ रितु के पिता रितु से कहते हैं, तुम्हें मेरी फ़िक्र हो रही है? नहीं, बस पूछ रही हूँ। तुम ऐसे पूछ रही हो जैसे क्या ना मुझे कुछ हो गया। नहीं, आपको कभी कुछ हो ही नहीं सकता। आप बहुत स्ट्रांग हो, आपको कुछ नहीं हो सकता। बाप रे, इतना भरोसा! ज़िंदगी पे इतना भरोसा नहीं करना चाहिए बेटा। ज़िंदगी कब धोखा दे दे किसी को नहीं पता। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ज़िंदगी धोखा दे देगी? ज़िंदगी कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए कभी भी इस बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए कि कल क्या होगा। कल के भरोसे कुछ मत करो, जो करना है आज करो। तब तो आप कॉफ़ी पियो, मैं चली कहानी लिखने। अरे कहानी का तुम कभी भी लिख सकती हो। अभी तो आपने कहा कि कल के भरोसे कुछ मत करो, जो करना है आज करो। तो मैं जा रही हूँ कहानी लिखने। मुझे पता है कि मुझे क्या लिखना है। सच में? तुम्हें पता है? हाँ बिल्कुल मुझे पता है। मेरे पिता ने मुझे गाइड किया है, तो मुझे कैसे नहीं पता होगा कि मुझे क्या लिखना है। मेरी प्यारी बच्ची, बहुत अच्छी बात है। अब जाओ, गुड लक। रितु किचन से निकलकर सीधे बेडरूम में अपने जाती है और अपना लैपटॉप ऑन कर कहानी लिखने बैठ जाती है। बेड पर जब वो बैठकर कहानी लिखना शुरू करती है तो कुछ देर तक तो उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आता। दिमाग नील बटे सन्नाटा बना रहता है। कई घंटे तक उसका दिमाग सन्नाटा ही रहता है। और इधर रितु के पिता कॉफ़ी लेकर अपनी वाइफ के कमरे में जाते हैं, मतलब अपने बेडरूम में जाते हैं और अपनी वाइफ को कॉफ़ी देते हैं और कहते हैं, अच्छी लग रही हो भीगे भीगे बालों में। यही कहना था आपको? हाँ, वैसे बेटी क्यों नहीं आई? कॉफ़ी तो उसे बनाना था, कॉफ़ी बनाकर तो उसे लाना था। अरे वो थोड़ा अपना किताब के ऊपर काम करने गई है। सारा दिन तो उसने अपनी किताब पे काम किया, और कितना काम करेगी। बहुत इंटरेस्टिंग बुक लिख रही है हमारी बेटी। अच्छा, कैसी बुक लिख रही है? लिख रही है कुछ? बताइए ना, कैसी बुक लिख रही है हमारी बेटी? अरे लिख रही है ना, अब बताइए भी ना। बताइएगा नहीं तो मैं कैसे जानूँगी? मुझे जानना है। जब उसकी किताब आएगी ना मार्केट में, तब तुम पढ़ लेना। हाँ, पूरी दुनिया पहले जान जाएगी, फिर मुझे पता चलेगा कि मेरी बेटी ने क्या लिखा। शुक्रिया, आपने मेरी कहानी को सुना, उसके लिए आपका कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ कहानी आगे भी आपको पसंद आएगी और मेरी नई कहानी को आप उम्मीद करती हूँ कि सुनेंगे और आप उसे भी पसंद करेंगे। वैसे ही सारी कहानियाँ मेरी खुद के लिखी हुई है, तो कृपया कर
इसे